सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हेयर। मैं डॉक्टर कृष्ण आलम अपनी क्लिनिक में आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने सर्वाइकल पिलो और लोअर बैक सपोर्ट के बारे में देखा था। आज हम एक नई चीज़ देखेंगे। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं। ये सर्वाइकल कॉलर इस तरह से ओपन करके इस तरह से गले में पहना जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको पहनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ है, ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ये कितना सही है और कब कब इसको लगाना चाहिए और इसके लगाने के कितने फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके गर्दन में दर्द होता है या हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, चक्कर आती है, वोमिटिंग वगैरह होता है, तो डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं पहनने के लिए। और जिनको गिडीनेस या नमनेस या फिर नेक में किसी तरह की कैच या प्रॉब्लम या होता है ना, ऐसे गर्दन फंस गया, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसमें ये लगाने के लिए देते हैं। तो लोग इसको कहते हैं कि गले में पट्टा लग गया। बेसिकली गले में पट्टा नहीं लग गया, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इनिशियल स्टेज में अगर आपको कोई तकलीफ़ है गर्दन में और डॉक्टर ने कहा है इसको लगाने के लिए, तो इसको आपको लगाना है। जब तक बोला गया है लगाने के लिए तब तक लगाना है। और इससे आप बहुत हद तक 99% आप सेफ रहते हैं। पेन के मामले में, चक्कर के मामले में, गिरने के मामले में, जैसे फेंट होके गिर गए, उसमें भी आप बहुत इससे बचे रहते हैं। तो इसको नेक में पहनते हैं, इसको सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं। सर्वाइकल कॉलर इसलिए बोलते हैं कि ये जो स्पाइन है हमारी, यहाँ से यहाँ तक, ये सर्वाइकल स्पाइन है, इसको ये सपोर्ट करती है। अब किन किन तकलीफ़ों में ये पहनी जाती है और कौन कौन इसको पहन सकते हैं और इसको पहनने के क्या फ़ायदे हैं और कब कब इसको पहनना है, ये सारी बातों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले किसी को भी चक्कर आ रहे हैं या फिर वॉमिटिंग है, चक्कर के साथ वॉमिटिंग है, गर्दन एक जगह पे अटक गई है, ऐसे ऐसे या ऐसे आप गर्दन मूव नहीं कर पा रहे हैं, गर्दन के इस हिस्से में दर्द है, इस हिस्से में दर्द है, सर के ऊपर दर्द है, या गर्दन घुमाने में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपको नज़दीकी डॉक्टर से, जो डॉक्टर हैं, जो कोई भी डॉक्टर हैं, वैसे ऑर्थोपेडिक को मिलना चाहिए या न्यूरोलॉजिस्ट को, बट अगर कोई सिंपल कोई डॉक्टर हैं, वो फेक डॉक्टर नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, देसी नहीं, जो मतलब रियली में डॉक्टर हैं, उनको आप मिलें और उनको अपनी तकलीफ़ बताएं। अगर वो प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप इसको ज़रूर पहनें। अगर आसपास में डॉक्टर नहीं है और आपको बहुत दूर जाना है, एक्सीडेंट हो गया है, आप गर्दन नहीं लिफ्ट कर पा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती किसी के हाथ से या खुद के हाथ से उठाना भी नहीं है। इस तरह की चीज़ या ये चीज़ हर मेडिकल स्टोर में लगभग हर जगह, जहाँ कहीं भी दवाइयों की दुकान है या दवा का दुकान है, ये चीज़ मिल जाता है। अलग अलग साइज़ में मिलता है। जो साइज़ आपको कंफर्टेबल है उस साइज़ का आप लेकर के इसको लगा सकते हैं। तो डॉक्टर के मशवरे से लगाएं। अगर नहीं है और गर्दन में आपको तकलीफ़ है, गर्दन मोड़ नहीं पा रहे हैं, चक्कर आ रहा है, चक्कर के साथ वॉमिटिंग आ रही है, सोए हुए हैं और गर्दन नहीं उठा पा रहे हैं, करवट लेके भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप इसको पहने। और उठते ही या मूवमेंट में या कोई काम करने में सर घूम रहा है, तब भी इसको पहने। आप बिना डॉक्टर के मशवरे के भी पहन सकते हैं। कंफर्टेबल रहना चाहिए, गर्दन दबना नहीं चाहिए। नज़दीकी जहाँ कहीं भी आपको ये अवेलेबल है मिल जाए, उसके बाद फिर आप डॉक्टर को दिखा लें। इससे क्या होता है, सबसे पहले सर्वाइकल कॉलर इसको बोला, तो ये जो सर्वाइकल स्पाइन है, ये सर्वाइकल स्पाइन को ये सपोर्ट करता है। और ये सर्वाइकल स्पाइन है पिंक कलर में, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है और इसी के चारों तरफ ये पहना जाता है। तो ये इसको सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन होता है, ऊपर सर है और नीचे ये यहाँ से कंधा शुरू और आर्म शुरू हो जाता है। इस बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये वर्टिब्राज है, सर्वाइकल स्पाइन है, ये हड्डियाँ हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है और वॉमिटिंग हो रही है साथ में, तो ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये नस हैं, ये स्पाइन के दोनों साइड से
निकलती हैं, पेयर ऑफ नर्व्स इसको बोलते हैं। इसमें दबाव, इरिटेशन या इसमें किसी तरह का विकार या तकलीफ की वजह से हमको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है। दूसरा, इस हड्डी को सपोर्ट करने के लिए इसके साइड में, इस साइड और इस साइड मसल्स होती हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसमें कैच आ जाता है मसल में, या फिर मसल टाइट हो जाती है, या फिर रात में ऊंचा या अनकंफर्टेबल रहा सोने में, तकिया आपने गलत ले लिया तो उसकी वजह से पैरास्पाइनल मसल्स भी टाइट हो जाती हैं या इसमें दिक्कत हो जाती है। इसकी वजह से भी चक्कर आते हैं, गर्दन आप नहीं घुमा पाएंगे, एक जगह कैच हो जाएगा। ये किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो जाता है कई बार। एक बच्चों को तकलीफ होती है, उसको टॉर्टिकोलिस बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाना है, या फिर ऐसे अटका हुआ है गर्दन, वो अलग चीज़ है। उस केस में भी बच्चों को भी कई बार लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। बट अगर कोई एडल्ट है और उनको गर्दन अटक गया है तो उसको भी लगा सकते हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं, मांस होता है, इसमें टाइटनेस की वजह से भी आप गर्दन नहीं हिला पाएंगे। हल्का भी मूवमेंट होगा तो आपको चक्कर आ सकते हैं, सीवियर पेन हो सकता है, आप फेंट करके गिर सकते हो। इसके लिए ये सर्वाइकल कॉलर आपको पहनना चाहिए। ऐसे पहनना चाहिए कि कंफर्टेबल हो, गला ना दबे, यहाँ की कोई नस ना दबे और इरिटेशन नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर इसको पहनने के बाद भी सर भारी है या कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो डॉक्टर को मिलें। तो मैं ये बता रहा था कि इस हड्डियों पे किसी तरह का भी अगर दबाव आता है, या इसके साइड की मसल्स टाइट हो जाती हैं, या इसमें कैच आ जाता है, या किसी तरह से हर्ट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, या फिर सूजन आ जाती है, तो ये टाइट हो जाता है, गर्दन आप नहीं मोड़ पाते हैं। इस मसल को सपोर्ट करने के लिए और इस बोन को सपोर्ट करने के लिए हम ये सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए पहनना होता है, जब तक आपका ये सिम्टम, चक्कर वाला, वॉमिटिंग वाला, पेन वाला, दर्द वाला या टाइटनेस वाला सिम्टम ना सबसाइड कर जाए। कुछ दवाइयाँ आप लेंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिर आप इसको नहीं लगाएंगे। ये हमेशा लगाने की चीज़ नहीं है। प्लस इसको पहन के नहीं सोते हैं, कुछ लोगों को पहनने की ज़रूरत पड़ती है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बट अमूमन जिनको इतना सिम्टम है वो ये कॉलर ज़रूरत के हिसाब से पहनेंगे, जब दिक्कत होती है तब पहनेंगे, उस पोजीशन में पहनेंगे, लेकिन पहन के नहीं सोएंगे। वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि कब पहनना है, किस किस को किस किस टाइम पहनना है। तो आपको हेडेक है, गर्दन मूव करने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, तो आप ये सपोर्ट ले सकते हैं। सर्वाइकल कॉलर पहनने वाले लोग, या फिर जिसको तकलीफ है उसने सर्वाइकल कॉलर पहना हुआ है, अगर उनको ड्राइव करना है तो बेहतर है कि वो ड्राइव ना करें। इन केस एमरजेंसी है, ड्राइव करना है, तो कॉलर पहन के आप ड्राइव कर सकते हैं, वो सेफ रहेगा। बेहतर है कि ना करें। दूसरी चीज़, अब इसको लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। इसको लगाने से मसल को सपोर्ट मिल जाता है, मसल को हील करने का, ठीक होने का टाइम मिल जाता है। कांस्टेंट इस सर को, इस पूरे वजन को, इसमें एक वजन है, हेड पूरा एक वेट लेता है, इसको संभालने के लिए और इसको कैरी करने के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए ये हमारी मसल्स होती हैं। अगर मसल्स में दिक्कत है, ऑलरेडी ये काम कर रहा है, इसके भार को संभाल रहा है, उसके बाद भी अगर इसको दर्द में या इसमें प्रॉब्लम है, इसको अगर करना पड़ेगा, तो ये जल्दी ठीक नहीं होती है, ये और हर्ट करती है। और इसमें अगर आपने मूवमेंट कर दिया या आपने इसका केयर नहीं किया तो ये फिर आपको और ज़्यादा तंग करेगा। सर्वाइकल कॉलर लगाने से आप उसको सपोर्ट दे देते हैं, एक भाई की तरह ये काम करता है। इसके ऊपर जो वर्क आ रहा है या जो काम आ रहा है, जो इसको हर्ट कर रहा है, उसमें ये हेल्प करता है, सपोर्ट कर देता है, तो ये इसको थोड़ा आराम मिल जाता है। और फिर बॉडी के अंदर एक सेल्फ हीलिंग की पावर है, बॉडी अपने आप को खुद भी ठीक करती है, तो उससे ये जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़, मसल्स, बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं उनका काम है हमारी जो स्टेबिलिटी है, यानी हमारे अंदर जो स्थिरता है, हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, हमारा जो पोजीशन, अलग अलग पोजीशन है, जैसे मैं आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो हड्डियां हैं ये स्टेबिलिटी यानी इसको समानांतर रखने के लिए उसमें काम करता है। लेकिन जो मसल्स होती हैं बॉडी की, वो मूवमेंट करती हैं। जैसे मुझे ऐसे गर्दन घुमाना है तो ये मसल कर रही है, ऐसे घुमाना है ये मसल कर रही है, ऐसे हाथ उठाना है ये मसल कर रही है। तो अलग अलग मसल का काम बॉडी के अंदर मूवमेंट यानी
जो काम करना है हरकत, उसको करते हैं मसल्स। अगर गर्दन के मसल को कहीं पे कोई हर्ट हुआ है या उसमें चोट लगी है और उसमें पेन है और आप मूवमेंट करेंगे तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, वो और इंजर्ड हो सकता है। इवन अगर आपने सर्वाइकल कॉलर नहीं पहना है और आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप फेंट करके गिर भी सकते हो। इवन वाइल ड्राइविंग, अगर गाड़ी चला रहे हो आप और आपको तकलीफ है, ऑन ऑफ ए सडन पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया और आप यूं टर्न आपने किया, ऐसे मुड़े, हो सकता है उस वक्त आपका एक्सीडेंट भी हो जाए। तो ये बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कई बार ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए सर्वाइकल कॉलर का पहनना और सर्वाइकल कॉलर का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सॉफ्ट कुशन में आते हैं सर्वाइकल कॉलर, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, कई तरह के, इसमें हार्ड वाले भी आते हैं, ट्रैक्शन वाले भी आते हैं। ये सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर है, वो तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अभी सिंपल मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि इस तरह का अगर आपको जितनी भी बातें मैंने बताई, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसमें आप इस तरह का सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर आप पहन सकते हैं। इसमें वेंटिलेशन के लिए ये पोर्स भी बने हुए हैं, सुराख भी बना हुआ है। इसको पहनने का सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे ये एक आर्क बना हुआ है, ये टुड्डी चिन के नीचे रहती है, इस तरह से सपोर्ट करती है इसको कंफर्टेबल, मतलब इसको आराम देने के लिए। और पीछे इस तरह से हम इसको स्ट्रैप कर लेते हैं, यहाँ पे हम चिपका लेते हैं। तो ये हमारा नेक का जो आइडियल पोस्चर है, जैसा गर्दन होना चाहिए वैसे ये हमको रोक के रखता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी सराउंडिंग मसल्स होती हैं उनको टाइम मिल जाता है, वो रेस्ट में चले जाते हैं हील करने के लिए। और पोस्चर हमारा सीधा रहता है, गर्दन को बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टेबल रखता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सर्वाइकल कॉलर को पहनते हैं और इसको पहनना ज़रूरी होता है। ये हर जगह अवेलेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और आप अपने फ्रेंड्स में या अपने दोस्तों में या रिलेशंस में इसको बता भी सकते हैं। तो मैंने आज आपको सर्वाइकल कॉलर के बारे में बताया। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, किसी को प्रैक्टिस में लाने के लिए नहीं है और इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने तक इस बात को रखें, अपने दोस्तों को बताएं और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करें और आगे इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय।